Hello students, good morning to all of you. Today in this lecture we are going to study about the algorithm of deleting the node at a specific location. Students, आज लेक्चर में हम लोग डिलीशन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, मीन्स स्पेसिफिक लोकेशन से किस तरीके से नोड को हम डिलीट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिलीशन ऑपरेशन है मीन्स लिंक लिस्ट में जो नोड को डिलीट करते हैं उसके बारे में डायग्राम की हेल्प से समझा था. ओके, उससे रिलेटेड आज हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दीज आर द कीवर्ड्स जो हम एल्गोरिथम के अंदर यूज करेंगे. जो भी वर्ड्स कीवर्ड्स हम एल्गोरिथम में यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें डिफाइन करना होता है. ठीक, तो मीन्स इन्फो, लिंक, स्टार्ट, अवेल, LOC एंड LOC P. ओके, दीज आर द वर्ड्स जो हम एल्गोरिथम में यूज करेंगे. दिस एल्गोरिथम डिलीट्स द नोड n विद लोकेशन LOC. ओके, मीन्स जो नोड हमें लिंक लिस्ट से डिलीट करना है दैट इज नोड n. ओके, और जो उसकी लोकेशन है उसको हम LOC वर्ड से प्रेजेंट कर रहे हैं. LOC P इज द लोकेशन ऑफ द नोड विच प्रिसीड्स नोड n. ओके, लोकेशन LOC P वर्ड की हेल्प से उस नोड की लोकेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जो नोड n को प्रिसीड कर रहा है. और व्हेन नोड n इज द फर्स्ट नोड. ओके, अगर सपोज लिंक लिस्ट में जो नोड सिंगल नोड है, ओके, तो मीन्स वो वर्क करेगा एज अ फर्स्ट नोड. ओके, उस केस में जो LOC P इक्वल टू नल. ओके, तो जो प्रीसीडिंग नोड जो नोड प्रीसीड कर रहा है उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी स्टूडेंट्स. ओके, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज इफ LOC P इक्वल टू नल देन सेट लिंक ऑफ स्टार्ट विशेष माना जाएगा स्टार्ट को डिलीट्स फर्स्ट नोड. ओके, अगर सपोज लिंक लिस्ट में एक सिंगल नोड है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, तो LOC P है वेरिएबल वर्ड, उसकी वैल्यू नल होगी. उस केस में जो लिंक ऑफ स्टार्ट है, ओके, मीन्स जो स्टार्ट पॉइंटर है उसका वो फर्स्ट नोड को लिंक लिस्ट में पॉइंट कर रहा होगा. ओके, तो उसका जब जैसे फर्स्ट नोड को लिंक लिस्ट से डिलीट करेंगे तो उसका जो लिंक वाला पार्ट है वो जो स्टार्ट पॉइंटर है उससे असाइन हो जाएगा. ओके, डिलीट्स फर्स्ट नोड और फर्स्ट नोड डिलीट कर दें. अगर सपोज लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स अवेलेबल हैं मीन सिंगल नोड नहीं है तो उस केस में ये एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा. तो उस केस में जो चेंज आएगा दैट इज सेट लिंक ऑफ LOC. ओके, मीन्स LOC इज द लोकेशन, उस नोड की लोकेशन है जिसे हम लिंक लिस्ट से डिलीट करना चाह रहे हैं. ओके, तो उसका जो लिंक पार्ट है वो जो नोड से प्रोसीड्स कर रहा है उस नोड को असाइन हो जाएगा. मीन्स जो LOC P पे नोड अवेलेबल है उस नोड को उसका जो लिंक वाला पार्ट है वो हम असाइन कर देंगे, सेट कर देंगे डिलीट्स नोड n. ओके, तो मीन्स जो लोकेशन LOC P जो नोड अवेलेबल है दैट इज नोड n उसको डिलीट करेंगे और ये जो लोकेशन उसका लिंक पॉइंटर उसको सेट करेंगे. एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर. ओके, ये जो हम इफ स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था स्टेप 1 में फ्रॉम हेयर उसका एंड हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 रिटर्न डिलीटेड नोड टू द अवेल लिस्ट. ओके, मीन्स जो नोड लिंक लिस्ट से डिलीट हुआ है उसे रिटर्न कर देंगे अवेल लिस्ट को. ओके, मीन्स अवेल लिस्ट मीन्स फ्री स्टोरेज लिस्ट. ओके, जो मीन्स आफ्टर द नोड डिलीशन करने के बाद जो स्पेस फ्री हो रहा है या नोड्स फ्री हो रहे हैं वो जाके अरेंज होते हैं अवेल लिस्ट में या फ्री स्टोरेज लिस्ट में. ओके, फॉर द फ्यूचर यूज के लिए इसके कर दें. तो उस केस में क्या होगा, जो अवेल पॉइंटर है, ओके, उसको असाइन हो जाएगा लिंक ऑफ LOC. ओके, LOC मीन्स वो लोकेशन है, उस नोड की लोकेशन है जिस नोड को हमने डिलीट किया है, नोड n को डिलीट किया था उसकी जो लोकेशन है, ओके, उसका जो लिंक है या उसका जो एड्रेस है वो अवेल लिस्ट में जो अवेल पॉइंटर अवेलेबल है उस पॉइंटर को असाइन हो जाएगा. एंड LOC इक्वल टू अवेल. ओके, जो लोकेशन है वो अब अवेल लिस्ट में है, वो अवेल पॉइंटर को असाइन एंड एग्जिट. ओके, दीज आर द 2 steps
ओके स्टूडेंट, जो हम लिंक लिस्ट पे अगर स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं, ओके, उसको डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द लिंक्ड लिस्ट, ओके, इट कंटेन्स टोटल 5 नोड्स, ओके। इस लिंक लिस्ट में हम स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पोजीशन से नोड को डिलीट करेंगे, ओके। तो मीन्स LOC मीन्स लिंक लिस्ट के नोड B है, ओके, इस नोड को हम डिलीट करेंगे, ओके। तो नोड B मीन्स इस जो नोड B है इसकी लोकेशन को इंडेक्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, या उस पर्टिकुलर नोड के इन्फॉर्मेशन पार्ट में जो डेटा स्टोर्ड है, ओके, उसकी हेल्प से हम उसे डिलीट करते हैं, ओके। जो नोड B है उसको हम लिंक लिस्ट से रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। दिस इज द डायग्राम बिफोर डिलीशन ऑपरेशन। जब हम लिंक लिस्ट से इस नोड को डिलीट करेंगे, ओके, तो मीन्स नोड B डिलीट कर रहे हैं, तो मीन्स LOC दिस इज द लोकेशन ऑफ द नोड B, कि जैसा कि एल्गोरिथम में हम टर्म यूज करता है LOC, इस LOC जो वर्ड है उसकी हेल्प से हम उस नोड की लोकेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस नोड को हम लिंक लिस्ट से डिलीट करना चाह रहे हैं, ओके। तो मीन्स अगर इस नोड की बात करें नोड B की, इसकी लोकेशन क्या है, आफ्टर नोड A और वी कैन से बिफोर द नोड C, ओके। इस नोड की जो लोकेशन है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स आफ्टर द नोड A, जो नोड A के बाद में नोड है उसे डिलीट करेंगे हम, या जो नोड C से पहले जो नोड है, ओके। स्टूडेंट्स, देख रहे हम स्टार्ट पॉइंटर है लिंक लिस्ट में, वो वेरी फर्स्ट नोड को, जो लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड है उस नोड को पॉइंटर कर रहा है, उस नोड को पॉइंट कर रहा है। इट मीन जो नोड फर्स्ट नोड है इसका जो एड्रेस है इस नोड जो स्टार्ट पॉइंटर है इसके पास अवेलेबल है, ओके। एंड सेम वे में अगर बात करें जो हमारी फ्री स्टोरेज लिस्ट है या अवेल लिस्ट है, ओके, दिस इज द अवेल लिस्ट और फ्री स्टोरेज लिस्ट, ओके। तो जो इसमें अवेल पॉइंटर है, ओके, जो भी नोड्स फ्री हैं या जो भी नोड्स फ्री स्टोरेज लिस्ट में या अवेल लिस्ट में अरेंज हैं, उसमें जो फर्स्ट नोड है उसको अवेल पॉइंटर पॉइंट करता है। तो जैसे ही हम यहाँ से ये नोड A को डिलीट करेंगे यहाँ से, ओके, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि नोड B लिंक लिस्ट में पॉइंट कर रहा है नोड C को, ओके। इस नोड B के लिंक पार्ट में नोड C का एड्रेस है या नोड C का लिंक स्टोर्ड है, ओके। एंड जो नोड B है लिंक लिस्ट में, इसका जो एड्रेस या लिंक वो स्टोर है नोड A के पास, ओके। लिंक लिस्ट जो नोड्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन फील्ड, मीन्स उस पर्टिकुलर नोड पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, क्या डेटा या एलिमेंट स्टोर्ड है, वो हम फर्स्ट पार्ट में उसे मेंशन रहता है। एंड जो सेकेंड पार्ट है नोड का, इट कंटेन्स द लिंक पार्ट और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, ओके। मीन जो लिंक लिस्ट में नोड A है इसके पास एड्रेस है या लिंक पार्ट पॉइंट कर रहा है नोड B को, ओके। जैसे हम इस नोड B को लिंक लिस्ट से रिमूव करेंगे या डिलीट करेंगे, ओके, तो जो नोड C का लिंक पार्ट है, ओके, मीन्स नोड C का एड्रेस है जो नोड B के पास, ये किससे साइन हो जाएगा, पहले वाले नोड को, मीन्स नोड A को, ओके। नोड A को असाइन हो जाएगा जैसे नोड B डिलीट करेंगे लिंक लिस्ट से, बिकॉज जो नोड B को पॉइंट कर रहा है नोड A, ओके। तो नोड A अब फिर उसके बाद जब नोड B को डिलीट करना है तो नोड A पॉइंट करने लगेगा नोड C को, ओके। मीन्स नोड C का जो लिंक पार्ट है उसको हमने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ नोड C, ओके। जैसा कि लिंक लिस्ट में देख रहे हैं नोड B के बाद में कौन सा है नोड C, ओके। इस वजह से जो नोड B के पहले नोड है लिंक लिस्ट में, ओके, उस नोड को हम एड्रेस असाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, ओके। एंड रिमूव होने के बाद जो नोड B है यहाँ से, ये नोड B जो है ये रिमूव होने के बाद, डिलीट होने के बाद अरेंज होगा फ्री स्टोरेज स्पेस में या अवेल लिस्ट में, ओके। अवेल लिस्ट में देखना कि जो अवेल पॉइंटर है अवेल लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको हमने डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके। यहाँ पर डायग्राम में भी नोड A में डिलीट करना था, इस वजह से हमने इसको डैश लाइन के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ है, इसको इंडिकेट किया हुआ है स्टूडेंट्स।
तो उस केस में जो नोड अवेल पॉइंटर के पास एड्रेस था फर्स्ट नोड का इन द अवेल लिस्ट, अवेल लिस्ट में जो फर्स्ट नोड है उसका जो एड्रेस था वो अवेल पॉइंटर के पास था। अब जो अवेल पॉइंटर है उसको नोड बी का लिंक पार्ट असाइन हो जाएगा। नोड बी का जो लिंक पार्ट है वो असाइन हो जाएगा इसे अवेल पॉइंटर को इन द अवेल लिस्ट। ओके, एंड जो फर्स्ट नोड अवेल लिस्ट में था उसका जो लिंक पार्ट है उसका जो एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा नोड बी को। ओके, बिकॉज फ्री होने के नोड यहाँ से बी डिलीट होने के बाद आके इस अवेल लिस्ट में अरेंज होगा। ओके, मीन्स जो अवेल पॉइंटर है जो अभी पॉइंट कर रहा था अवेल लिस्ट में फर्स्ट नोड, अब वो पॉइंट करेगा कैसे नोड बी को। ओके, बिकॉज नोड बी लिंक लिस्ट से डिलीट हो चुका है। एंड जो नोड बी है उसके पास एड्रेस आ जाएगा अवेल लिस्ट कि उस नोड का जिससे अवेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा था स्टूडेंट्स। ओके, तो मीन्स यहाँ से ये नोड रिमूव हो गया। तो लिंक लिस्ट में बिफोर डिलीशन टोटल 5 नोड्स थे। ओके, जैसे हम नोड बी को लिंक लिस्ट से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो डिलीट करने के बाद जो लिंक लिस्ट है उसमें टोटल 4 नोड्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो हमने स्टेप जो एल्गोरिदम थी उसके पहले जो स्टेप्स थे उनके माध्यम से उसे समझा पड़ा स्टूडेंट्स। फिर हमने प्रोसेस के थ्रू उसे एक्सप्लेन किया। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। उनका एक ऑर्डर में मीन्स जब नोड लिंक लिस्ट से डिलीट हो रहा फ्री हो रहा है, ओके, तो जाके वो अरेंज हो रहा अवेल लिस्ट में। अवेल पॉइंटर के पास उस नोड का लिंक या उस नोड का एड्रेस पहुंच जाता है, इसलिए कि अवेल पॉइंटर है जो नोड लिंक लिस्ट से डिलीट हुआ उसे पॉइंट करने लगता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, मीन्स स्पेसिफिक लोकेशन कि मीन बिटवीन नोड ए एंड नोड सी के बीच जो नोड था, या कह सकते हैं कि आफ्टर नोड ए और बिफोर द नोड सी। ओके, इसके पहले जो नोड बी था उसको हमने लिंक लिस्ट से डिलीट किया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। अगर हम एल्गोरिदम तैयार है, हमारे स्टेप्स के बारे में पता है, तो बहुत ही आसानी से हमसे जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से लिंक लिस्ट से जो नोड है इसे आसानी से हम स्टूडेंट्स डिलीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।